नौजवान चेयरमैन पार्टी के जो फैज़ान हुसैन भाई हमारे साथ मौजूद हैं और आज इनसे मैं 3 सवाल करूंगा और बड़े अहम सवाल हैं। और पहला तो ये जो इन्होंने ऐलान करा था लाइसेंस के हवाले से बहुत बड़ा ही धमाका केस खबर है जो ऐलान करा है इन्होंने लाइसेंस बनने जा रहे हैं। तो इसमें फैज़ान भाई ये कहाँ तक है, कब डेट अनाउंस कर रहे हैं लाइसेंस के लिए और कब बन रहेंगे लोगों के लाइसेंस? पहले तो आपका शुक्रिया। दूसरा 23 को हमारा फर्स्ट जो है वो हो जाएगा कि 23 जुलाई 2025 को हमने बुलवाया डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल और डिस्ट्रिक्ट वेस्ट वालों को सुबह 10 बजे से दिन 2 बजे का। दूसरा 24 तारीख को हमने बुलवाया डिस्ट्रिक्ट ईस्ट और डिस्ट्रिक्ट साउथ को। अच्छा, इसके अलावा हम ऑनलाइन भी जो है ना उसका भी कर रहे हैं ताकि वो 24 आवर्स हम दे सकें। तो सिर्फ 23 और 24 तारीख को सिर्फ अभी नॉर्मली हम रैंडम बुला रहे हैं, फिर हम देखेंगे ना कि पब्लिक कितनी है कितनी नहीं। तो हमारी 27, 28, 29 भी हो सकता है तारीख को। तो इंशाल्लाह ताला 1 महीने तक ये चलेगा। अच्छा आमिर भाई, कराची में कितनी फैज़ान भाई कितनी नंबर प्लेटें इशू कर दी गई हैं, क्यों कितना अभी तक हमने नंबर प्लेटें इशू कर दी हैं कराची वालों को? कोई एक आइडिया होगा सिंपल? कोई आइडिया नहीं है। जब लास्ट टाइम जो तकरीबन 44-45 हज़ार के करीब तो थी, अभी कोई आइडिया नहीं और कितनी है। सर जी ये बताएं मेरे को, अभी नंबर प्लेट से लेंगे 2-3 महीने बाद, 4 महीने बाद, उसके बाद अगला लाए अमल क्या होगा अब हम के लिए, क्या स्ट्रेटजी है आपकी? देखिए, मैं अभी आपको नज़र आ रहा होगा ऐसी सीरीज़ ना जिसके ऊपर अब रोका जा रहा है। उसमें मरगा बैक लाइट नहीं है, हेड लाइट नहीं है, मिरर नहीं है, हालांकि ख़ुद की गाड़ियों में उनके नहीं है, लेकिन उसके ऊपर रोका जा रहा है। तो मैं ये चाहता हूँ वायलेशन वाला जो काम है ना सारा ख़त्म हो। नंबर प्लेट्स के लिए भी हमारे पास बहुत टाइम है, अभी अदालत मौजूद है, अदालत का फ़ैसला आना मौजूद है। जो लोग आर्जी खुशी जो है मना रहे हैं कि मुस्तरद हो गई, उनकी आर्जी खुशी बहुत जल्द गम में बदलेगा, मेरा अल्लाह बदलेगा, हम क्या बदलेंगे। तो अदालत ने सिर्फ ये कहा है कि अर्जेंट की ज़रूरत नहीं है, इसके लिए डबल डीपी बेंच प्रॉपर बैठेगी, वो फैसला करेगी इसका। ये बताएं 14 अगस्त के बाद भी डेट आगे बढ़ाई जा सकती है? 14 अगस्त तक ये इन्होंने डेडलाइन दी है जो सिंध गवर्नमेंट ने, उसके बाद कि आगे बढ़ सकती है डेट प्लेट्स के लिए। देखिए, एक बात तो ये है सिंपल सी कि अगर आपने अजरक का तोहफ़ा पहनाना है तो आप पूरी कौम को, जैसे गवर्नर साहब ने भी कहा, दे दें फ्री ऑफ कॉस्ट। और दूसरी बात ये कि भाई हम नहीं अफोर्ड कर सकते, हमारे पास नहीं है। दूसरी बात ये, कानून की बात करो आप दुबई की, और काम हमारे अली बाबा 40 चोर जैसे, ठीक है। हम लोग सबसे पहले फ़ंड के ऊपर नज़र डालते हैं, इतना फ़ंड आएगा, इतना डब्बा करना है, इतना लगाना है। आप दुबई का कानून ला रहे हैं, पहले वैसे बने तो सही। ये दुबई की सड़कें हैं वैसे, ये दुबई जैसे हुक्मरान हैं, दुबई जैसे लोग हैं, ना कौम ऐसी है ना हुक्मरान ऐसे, पहले वैसे बन तो जाएँ। सर ये कराची वालों के लिए कब तक क्या ये जुल्म होता रहेगा? मसद कौन से नए नए कानून लाते ही जाते हैं और नई प्लेटें, इसका तब के मेरे को नहीं लगता कोई तुक है, तो इसका ना सर है ना पाँव है, तो ये ऐसा क्यों मसद क्या लोगों को परेशान किया जा रहा है कराची वालों को? देखें, जो कौमें अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बागी होती हैं ना, उनके ऊपर इसी तरीके से हुक्मरान मुसल्लत होते हैं, याद रखिएगा। आप अल्लाह से जुड़ नहीं रहे, ठीक है ना। हम लोग यहाँ पे घंटों 5-5, 6-6 घंटे लाइनों में लग जाएंगे, असर भी छोड़ेंगे, मगरिब भी छोड़ेंगे, इशा भी छोड़ेंगे। मस्जिद सामने बनी है, यहाँ से मैं देखता हूँ कि कोई भी उठ के जाने को तैयार नहीं है। तो जब अल्लाह के मुनकर हैं उसको कहाँ से रिलैक्सेशन मिलेगी? सर आपको क्या अभी मुश्किलात आ रही हैं, क्या चैलेंज आ रहे हैं जो आप मेरे को बताएंगे कि मुश्किलात क्या हैं अभी? बाकी हुकूमत की तरफ से भी अगर आपको चैलेंज भी हुए, कुछ वो भी हुआ, आपको रोका भी गया बना, उसमें आपने, मैं आपकी काबिल तारीफ़ है, काबिल दीद हूँ, आप खड़े में और लोग भी आपके साथ खड़े में, ऐसी बात नहीं है, पूरा कराची आपके साथ है और इंशाल्लाह आपकी हम आवाज़ है। तो उस प्लेटफॉर्म से क्या कहेंगे कराची वालों को? देखिए, मैं कराची वालों को यही कहूँगा कि कुछ भी नामुमकिन नहीं है, ठीक है ना। मुकेश चावला साहब मीडिया को अवॉइड करते थे, आप लोगों ने उनको मजबूर किया, वो मीडिया पे आके आपसे बात करने लग गए। दूसरी बात यह है कि 1979 मैंने जलसे में भी कहा था, 1979 से लेके आज तक तारीख है कि सिविक सेंटर नहीं खुला था। अगर ये खुला तो किसकी बदौलत खुला? आवाम के प्रेशर पे। दूसरी बात ये, आप अल्फाजों पे गौर नहीं कर रहे। मेरी सब भाइयों से गुजारिश है, अल्फाजों पे गौर करो। वो कह रहे हैं कि अगर आवाम मुतालबा करेगी तो हम ये फ्री भी दे सकते हैं, तो मुतालबा करो। मुतालबे का तरीका मैं बता रहा हूँ बार बार, मुतालबा करें, ये फ्री ऑफ कॉस्ट वैसे ही मिल जाएगी हमें इंशाल्लाह। अच्छा, आने वाले साल में सियासत में कदम रखने की है कि सियासत में कदम रखें आप? नहीं, सियासत तो जाहिर सी बात है, हमारी सियासी पार्टी है, एक फाउंडेशन है, सियासी पार्टी अलग है। और दूसरा, मैं 2 पार्टिसिपेट कर चुका हूँ ऑलरेडी, 2 डिस्ट्रिक्ट से MP के लिए खड़ा हुआ था मैं, वो अलग बात है। मैंने खुद से जाहिर सी बात है बैक हो गया था। तो सियासी जब इलेक्शन होंगे तब सियासत कर लेंगे। सर आप बोले थे हमने प्लेट्स बनाई, लोग नंबर लिखवाए, कॉन्टैक्ट नंबर आपके राइटर भी जा रहे हैं, तो वो क्या है चैलेंज है आपके पास आ रहे हैं जो लोग नंबर प्लेट बनवा के जा रहे हैं और आप मतलब ज़िया कर रहे हैं, लोगों को भी परेशान कर रहे हैं, आपको भी परेशान हो रहे हैं, आपके राइटर्स भी परेशान हो रहे हैं, तो ऐसे लोगों के लिए कोई क्या अल्फाज होंगे तो ताकि वो मुस्तहिक लोग के पास पहुँचें प्लेटें जो वाकई मुस्तहिक हैं? देखिए, बहुत सारे लोगों ने ना ये समझा था ये शायद ये फेक है,
सही है ना, उन्होंने मैसेज कर दिए, वो समझे शायद नहीं मिलेगी ये मिलेगी, उन्होंने मैसेज करके घर पे बैठ गए, अब उससे हुआ कुछ भी नहीं। ये अगर कोई ये समझ रहा है कि वक्ती तौर पे किसी को परेशान करके हंस रहे होंगे, एक और अदालत लगनी है, वहाँ पता चलेगा कि ये एक तो मेरा ज़ाती पैसा सही है वो ज़ाया हुआ, ठीक है, फिर दूसरी बात ये लड़कों की मेहनत ज़ाया हुई। किसी का हक था यार, वो नंबर प्लेट किसी और के पास पहुंच सकती थी ना। 750 नंबर प्लेट हैं जो लोग फ़ोन नहीं उठा रहे। 750 नंबर प्लेट सर। पहले 400-450 थी, अभी बीच में हमने कितना स्टाफ काम कर रहा है आपके साथ अभी? हमारे साथ टोटल 45 जो 45 सिर्फ इधर है ना, लोग हैं। 45 अच्छा। 45 के करीब है हमारे साथ तो स्टाफ। मकसद ये मतलब 24 घंटे काम चल रहा है? 24 घंटे काम चल रहा अच्छा सर, मकसद आप एक इनिशिएटिव है, और इसके अलावा सर ये पीछे जो आपने लगाया हुआ है ये मडगार्ड्स वगैरह ये हेडलाइट सब फ्री ऑफ कॉस्ट है है? सर, फ्री ऑफ कोई पैसा नहीं है? पैसे उसकी दुआ की शक्ल में, जो अच्छा। दुआ देगा तो उसको सर ये कराची में ऐसे लोग भी हैं, हम आज मैं देख रहा हूँ कि आपकी सूरत में कि लोग फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं, लोग अपनी सियासत चमकाने के लिए बहुत से पैसे भी लेते हैं और देते हैं, ऐलान करते हैं, लेकिन वो कुछ नहीं होता, अलायमल नहीं होता। लेकिन आप तो बिल्कुल एक डमी की सूरत में नहीं है, ऐसा रियल के बिल्कुल लोगों को बांट रहे हैं। देखिए 20 तारीख से काम चल रहा है, लोगों को मिल ही रही है ना, मिल रही होंगी तो यकीनी तौर पे आ भी रहे हैं इसीलिए। और दूसरी बात ये देखें, अल्लाह ताला कहता है कि तुम अपने ना पसंदीदा माल में से खर्च करो, मैं तुम्हें दूंगा, और देगा। हाँ, एक लगाओ तो 10 तो वो वैसे ही देता है, लालच में नहीं कह रहा मैं। और दूसरी बात ये सब मैं फिर वही कहूँगा कि सारी अदालतें यहाँ पर नहीं लगनी, ऊपर भी तो है ना। अच्छा सर, असल लोकेशन कहाँ पर है? लोग परेशान होते हैं कि भाई लोकेशन, कोई बोलता है आपने जो बोला सरजानी में, कोई बोलता है वहाँ पर, तो असल लोकेशन आप बता देंगे एग्जैक्ट आपकी ज़ुबान से मैं सुनना चाहता हूँ, ताकि जो नौजवान हैं बेचारे, जो लोग परेशान होते हैं, बहुत से देखा है लोग परेशान भी हो रहे हैं, आते हैं तो लोग गलत पता बता देते हैं, एड्रेस बता देते हैं, कुछ माफिया भी हैं जो मिली भी हैं जो गलत एड्रेस पर लोगों को परेशान करती हैं, भेज देती हैं, तो अपनी रास्ते पे सही नहीं आ सकते, तो उसके लिए आप एड्रेस एक दफ़ा मुझे रिपीट कर देंगे सर? अच्छा, हमारा एड्रेस है नॉर्थ कराची सेक्टर 5L नियर गवर्नमेंट डिग्री बॉयज़ कॉलेज की बैक साइड के ऊपर है, और पावर हाउस चौरंगी के नियरेस्ट है ये। अच्छा सर, अब मैं आखिरी सवाल आपसे करना चाहूँगा, सिंध गवर्नमेंट के लिए क्या मैसेज है? सिंध गवर्नमेंट के लिए मैं बार बार कहता हूँ कि अल्फाज ज़ाया करना, इससे अच्छा दुरूद शरीफ पढ़ लो। तो सर ये हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारे ट्रैफिक पुलिस देखते हैं, हम उनके पास अपनी कानून उन पे अप्लाई करना चाहिए। सबसे पहले दुबई की अगर बात करते हैं आप, दुबई वाले तो पहले अपने ऊपर कानून अप्लाई करते हैं ना, तो हमें भी मॉडल होना चाहिए कि हम अपने ऊपर अप्लाई करें, तो फिर हम आवाम को बोलें, तो उस पर क्या मैसेज देंगे ट्रैफिक पुलिस को? मेरे ख्याल से सबसे पहले आवाज़ मैंने ही उठाई इस बात के ऊपर, और मैंने मैसेज कन्वे किया और रिक्वेस्ट भी किया IG साहब से, DIG ट्रैफिक साहब से भी, कि जो सार्जेंट हमें रोक रहा हो ना वो मॉडल होना चाहिए, रोल प्ले करे, वो बताए कि इंडिकेटर ये है, लाइट ये है, ये, क्योंकि हम तो वो कहते हैं ना पढ़ी लिखी कौम नहीं है, जाहिल कौम है, ये हम जाहिल कौम है, और तो हमें बताए, आंखों से दिखाए कि ये इंडिकेटर है, ये सर ये भी बोलते हैं ना वो छोटा चालन एक बड़ा चालन, ये भी बड़ा चला था भाई, छोटा चालन एक बंदे को रोका, ने बोला भाई छोटा चालन बड़ा चालन क्या होता है, तो उन्होंने बोला भाई गाड़ी बंद करनी तो बंद कर दें, छोटा चालन बड़ा चालन क्या, छोटा चालन बड़ा, आप समझ जाएँ। अदालत खुलने दें, बहुत सारी चीज़ें आप लोग के सामने आएंगी, सिर्फ अदालत खुलने का, छुट्टियाँ ख़त्म होने दें, वो सब बातों का जवाब देना पड़ेगा। बहुत वीडियोज़ हैं, बहुत मटेरियल है, चालान की सूरत में भी जो 200 का चालान काट के 500 रुपये लिए, बहुत मटेरियल है। अदालत में जा रहे हैं सर? मैं अदालत की तैयारी कर चुका हूँ। कर चुके हैं? हाँ, अभी तो आप खुलने तो दें सिर्फ। केस दायर करने वाले हैं? केस तो हमने किया हुआ है ना, अच्छा, किया हुआ है, हमने ठीक सबसे है, पहले तो हमने पिटीशन, केस अच्छा, किया। हाँ, ठीक है। हमने तो ऐसा नहीं किया, हमने ये चूरन नहीं दिया कौम को क्या ना हम अदालत जाएंगे, असेंबली का हिस्सा हो के, असेंबली में जब ये बिल पास हुआ तब तो रोका नहीं किसी ने, बाद में जाके रोडों पे निकलने कि हम अदालत जाएंगे जाएंगे, तो हम अदालत ऑलरेडी जा चुके हैं मेरे भाई, और इंशाल्लाह 30 तारीख तक आने दो, अदालतें खुलने दो, फिर मज़ा आएगा। चलें, थैंक यू सर। जज़ाकल्लाह। तो इस वक्त बिल्कुल मौजूद थे फैज़ान, जो नौजवान चेयरमैन पार्टी के चेयरमैन भी थे, तो इस वक्त अपनी बात भी बता रहे थे, पूरा तफसील से बात बताइए कि कैसे प्लेट्स बन रही है, कैसे लाइसेंस बन रहे हैं। तो इसके मेरे पीछे देख सकते हैं इस वक्त सामने भी जो सरी है, मडगार्ड है, हेडलाइट है, सब फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जा रहा है। ये पहला इनिशिएटिव हो रहा है कराची के अंदर जो लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जा रहा है, कोई पैसा नहीं है, कोई चार्जेज नहीं है, और लोकेशन बता चुके हैं भाई।
तो इसके साथ मैं चाहूँगा इजाज़त मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में। मेरे को इजाज़त दी है, कुछ नया कर तो कुछ नया करने हम आए, तो मैं आसिफ इसके साथ इजाज़त दूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।